बहुत बार ऐसा होता है कि आपने विडाल ट्यूब टेस्ट डाला, जिसे देख के आपके टीचर्स एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि विडाल ट्यूब टेस्ट डालने का सही तरीका क्या है और कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहले हम ट्यूब विडाल के प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। जब भी किसी पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी से इन्फेक्शन होता है तो उसकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है। वो एंटीबॉडीज साल्मोनेला के एंटीजन से रिएक्ट करती हैं, जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। यही रिएक्शन जब हम बाहर टेस्ट ट्यूब में चेक करते हैं तो ये एक फॉर्म ऑफ क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन की फॉर्म में हमें दिखता है और यही प्रिंसिपल है विडाल टेस्ट का। तो इस टेस्ट में हम कौन से एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी को चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे साल्मोनेला टाइफी के ओ एंटीजन, एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, पैराटाइफी ए का एच एंटीजन और पैराटाइफी बी के एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। अब देख लेते हैं ये टेस्ट डालने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। हमें चाहिए 8 काहन टेस्ट ट्यूब्स पर एंटीजन। क्योंकि हमारे पास 4 एंटीजन्स हैं तो टोटल 32 टेस्ट ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमें चाहिए साल्मोनेला का एंटीजन, ये किट की फॉर्म में लैब में प्रोवाइडेड होता है। इसके अलावा हम पेशेंट का सीरम सेपरेट करेंगे फ्रॉम द ब्लड सैंपल एंड मेक श्योर दैट इट इज नॉट हीमोलाइज। ये आप ग्रॉसली चेक कर सकते हैं देख के। फिजियोलॉजिकल सलाइन चाहिए। हमें माइक्रोपिपेट्स चाहिए दैट शुड बी कैलिब्रेटेड 0.1 और 1 ml की। इसके अलावा एक इंक्यूबेटर चाहिए जिसे आप सेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब समझ लेते हैं टेस्ट ट्यूब को अरेंज कैसे करना है। सबसे आगे हम ओ एंटीजन की ट्यूब्स को अरेंज करेंगे, दैट विल बी 8 ट्यूब्स। उसके पीछे हम साल्मोनेला एच एंटीजन की 8 ट्यूब्स लगाएंगे, फिर AH के लिए और फिर BH के लिए 8 ट्यूब्स को अरेंज करेंगे। सो इन अ रैक दिस इज हाउ योर ट्यूब्स विल बी लुकिंग। अब हम समझेंगे कि ये टेस्ट एक्चुअली हमको डालना कैसे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने 8 ट्यूब्स ली हैं पर एंटीजन। उसकी फर्स्ट ट्यूब में हम 1.9 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे, ओनली इन फर्स्ट ट्यूब। बाकी जितनी भी 7 ट्यूब्स हैं उन सब में हम 1 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन डाल देंगे यूजिंग अवर माइक्रोपिपेट। ठीक है। इसके बाद आपको सीरम सैंपल लेना है। सीरम सैंपल फर्स्ट ट्यूब में 0.1 ml डालेंगे। बाकी किसी भी ट्यूब में हम डायरेक्टली सीरम सैंपल नहीं डालेंगे। दिस शुड बी वेरी क्लियर। नॉर्मल सलाइन 1.9 इन फर्स्ट ट्यूब, 1 ml इन ऑल अदर ट्यूब्स। सीरम सिर्फ फर्स्ट ट्यूब में डालेंगे 0.1 ml। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे करना है? जो आपने सीरम डाला है फर्स्ट ट्यूब में उसको अच्छे से पिपेट से मिक्स करना है और इस ट्यूब में से 1 ml निकाल के नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना है। सिमिलरली आप थर्ड ट्यूब में 1 ml निकाल के ट्रांसफर करेंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में। बस 7th के बाद 8 ट्यूब में आप कुछ नहीं डालेंगे। 7 ट्यूब से जो 1 ml आप निकालेंगे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। लास्ट ट्यूब में हम सीरम सैंपल नहीं डालते हैं क्योंकि ये कंट्रोल ट्यूब है, कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल ट्यूब है, इसलिए इसमें सीरम नहीं जाएगा। दिस इज एन एंटीजन कंट्रोल। इसमें हमें ये देखना है कि एंटीजन ने बटन बनाया है कि नहीं, हमारा नेगेटिव कंट्रोल करेक्ट है या नहीं, तो इसमें कोई सीरम नहीं डलेगा। जब आपने सीरम को इस तरह से डाइल्यूट किया तो आपके फाइनल डाइल्यूशंस कुछ इस तरह से आते हैं। अब इन नंबर्स का मतलब क्या है? इसका नंबर का बहुत सिंपल मतलब है, आपने 1.9 सलाइन लिया था, 0.1 सीरम लिया था, टोटल मिला के कितना हुआ? 2 ml। ठीक है। 2 ml में आपका सीरम कितना था? 0.1। ठीक है। अगर ये चीज मैं 20 कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 1। सो दिस इज 1 in 20। दिस शोज कि जो हमारा सीरम है वो कितना है? 1 in 20। अगर कोई चीज 20 ml है तो उसमें 1 ml सीरम सैंपल है और 19 ml सलाइन है। इसी तरह से हमने इसको फर्दर डाइल्यूट किया है और ये वैल्यूज आई हैं, यानी कि 1:40 का मतलब 1 ml सीरम सैंपल और 39 ml सलाइन होगा। तो ये हमने फर्दर डाइल्यूट किया है। इसके बाद आपको सारी ट्यूब्स में एक एक ड्रॉप एंटीजन डालना है, इन ऑल द ट्यूब्स इंक्लूडिंग द कंट्रोल ट्यूब, क्योंकि ये हमारी एंटीजन कंट्रोल ट्यूब है। तो आपकी कंट्रोल ट्यूब में क्या गया? सलाइन गया और एंटीजन गया। बाकी सारी ट्यूब्स में क्या गया? सलाइन गया, सीरम गया और एंटीजन गया। ठीक है।
आप जहां भी टेस्ट कर रहे हैं, जिस भी लैब में टेस्ट कर रहे हैं, उसके किट इंसर्ट को जरूर पढ़िएगा। कई बार कुछ किट इंसर्ट्स में डिफरेंट तरीका लिखा होता है, आपको अपनी किट इंसर्ट के अकॉर्डिंग ये रूल फॉलो करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन डालने से पहले आप एंटीजन की वायल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद ये सारी रैक्स उठा के आपको इंक्यूबेट करनी है। 37 डिग्री आपका इंक्यूबेटर का टेम्परेचर होना चाहिए। कम से कम 18 घंटे या ओवरनाइट आप इसको इंक्यूबेट करेंगे और ड्यूरिंग इंक्यूबेशन इन ट्यूब्स को हिलाना नहीं है ताकि इनमें प्रॉपर क्लम्पिंग और बटन फॉर्मेशन हो जाए। अब हम देख लेते हैं हमें इसे रीड कैसे करना है। पॉजिटिव ट्यूब में हमेशा विजिबल क्लम्पिंग या एग्लूटिनेंस आपको देखने को मिलते हैं। आप इसको मिक्स भी करेंगे तो ये एग्लूटिनेंस विजिबल क्लियरली अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ओ एंटीजन के केस में कोर्स और ग्रैनुलर क्लम्प्स होते हैं, जबकि एच एंटीजन के केस में बड़े बड़े कॉटन फ्लफी क्लम्प्स देखने को मिलते हैं। अगर रिजल्ट निगेटिव है तो उस केस में सारा एंटीजन नीचे एक बटन की फॉर्म में सेटल हो जाता है और अगर आप इस ट्यूब को मिक्स करते हैं तो ये एंटीजन स्मूथली मिक्स हो जाता है इस सस्पेंशन में और कोई भी अलग से क्लम्प्स या ग्रैन्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो भी हाईएस्ट डाइल्यूशन की ट्यूब आपको विजिबल एग्लूटिनेशन देगी वो उस विडाल का टाइटर हो जाता है। अब कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि आपका विडाल टेस्ट गलत ना डले। सबसे इंपॉर्टेंट, सीरम को हीट इनएक्टिवेट नहीं करना है। पहले कई बार टेस्ट में सीरम को हीट किया जाता था, विडाल के लिए हम सीरम को हीट नहीं करते हैं। सैंपल फ्रेशली कलेक्ट होना चाहिए। अगर कलेक्ट नहीं है, आपको स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं अप टू 72 आवर्स। इसके अलावा जब भी आप टेस्ट लगाते हैं कम से कम आधा घंटे पहले किड्स को सैंपल्स को निकालकर रूम टेम्परेचर पर रख लीजिए, क्योंकि आप ठंडे रिएजेंट्स यूज करेंगे तो टेस्ट रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। जब भी आप एंटीजन की बॉटल उठाते हैं यूज इट आफ्टर मिक्सिंग वेरी वेल। उसको बहुत अच्छे से हिला के मिक्स करना है, तभी आप उसको यूज करेंगे। कौन से एरर्स हैं जो हमारे साथ लैब में अक्सर हो जाते हैं? डाइल्यूशन बनाने का प्रॉब्लम। इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? जब भी आप पिपेट्स यूज करते हैं वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए किसी अच्छी कंपनी से। उसके ऊपर यूजुअली एक स्टिकर होता है कि दीज पिपेट्स आर कैलिब्रेटेड। अगर आपकी पिपेट कैलिब्रेटेड नहीं है तो आपके जो डाइल्यूशन है उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है और वो आपके टीचर्स देख के एकदम से पकड़ लेते हैं कि तुमने सैंपल बराबर नहीं डाला है। कभी भी ओल्ड या एक्सपायर्ड एंटीजन नहीं यूज करना है। जब भी आप एंटीजन को यूज कर लेंगे उसके बाद इमीडिएटली वापस से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। सीरम जब आप यूज करेंगे तो उसको ग्रॉसली चेक करेंगे कि वो रेड कलर का या हिमोलाइज तो नहीं है, टर्बिड यानी कि बहुत ज्यादा ओवर येलो, कुछ ऐसा लाइपी में कुछ डिफरेंट तो नहीं दिख रहा है रादर देन द नॉर्मल सीरम सैंपल। बहुत जल्दी अगर आपने रन को रीड कर लिया तो भी रिजल्ट कई बार नहीं आते। कम से कम 18 आवर्स हमें इंक्यूबेटर में रखना है। यूजुअली इसको ओवरनाइट रखा जाता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्विकली समराइज करेंगे। सबसे पहले हम 8 ट्यूब्स पर एंटीजन लेंगे और उनको लेबल कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास 4 एंटीजन्स हैं तो टोटल 32 ट्यूब्स लेंगे। ट्यूब नंबर 1 to 7 में हम सीरम का डाइल्यूशन करेंगे। 1:20 से 1:1280 हमारा डाइल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम एक ड्रॉप एंटीजन अच्छे से मिक्स करने के बाद सारी ट्यूब्स में डालेंगे फ्रॉम ट्यूब 1 to ट्यूब 8। आफ्टर दैट वी विल पुट इट इनसाइड एन इंक्यूबेटर जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसे हम कम से कम 18 घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे। नेक्स्ट डे हम रीडिंग लेंगे, जो भी विजिबल क्लम्पिंग होगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो हाईएस्ट डाइल्यूशन की ट्यूब हमें एग्लूटिनेशन शो करेगी वो टाइटर हो जाएगा। How to read a titer and its interpretation and also which test is best to diagnose typhoid से related दोनों वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। I will link it down in the description box below. So if you like the video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel and comment your answers or any questions in the comment section below. Thank you. Bye bye.